जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो 2023 के एग्ज़ाम देने वाले 12 के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह वीडियो जो होगा 2020 में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है 2020 में आए हुए प्रश्नों का। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2020 का वह सारे ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम हल करेंगे। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो शायद कुछ कमी आ जाए जिसको आपको कमेंट में बताना है कि सर ऐसे सुधार किया जाए या ऐसे सुधार किया जाए, उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। मेरा पहला वीडियो आपका है 2020 में आए हुए प्रश्नों का 12 के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका जो है 2020 में आया हुआ, ये है आपका सी बी एबव 40। अगर हिंदी का बात किया जाए वह 40 की हो जाएगी, यह इसका हिंदी बना है कि वह 40 की हो जाएगी। तो देखिए हम लोग देखते हैं सी बी एबव 40। सी के बाद अगर आउट का बात किया जाए तो आउट के साथ टू का यूज किया जाता है और यहाँ पे टू है नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आउट एक ऐसा मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है जिसके बाद टू आता है, केवल आउट नहीं आता है। यूज टू हो सकता था पास्ट की आदत बताना हो तो, लेकिन ये बोल रहा है अबव 40 मतलब 40 की हो जाएगी। पढ़ने से आपको समझ में शायद आ रहा है कि ये फ्यूचर का बात कर रहा है, और चूंकि फ्यूचर का बात कर रहा है तो मेरा ऑप्शन जाने वाला है विल। सी विल बी 40, सी विल बी अबव 40, ये मेरा आंसर होगा पहला का ए। कारण ये है मेरा कि ये फ्यूचर की बातें कर रहा है। फिर आगे आते हैं हम लोग थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा कह रहा है आपका सी इज द पर्सन दिस पिक्चर। अगर हिंदी आप निकालिएगा तो आपका आएगा सी इज द पर्सन, या वह महिला है या पुरुष है या आदमी है। दिस पिक्चर, इस तस्वीर में। सी इज द हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में जो भी आदमी है वह कौन है, यह बताना है आप। क्योंकि जो भी आदमी है वह कौन है, इसलिए मेरा होने वाला है हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में। मे का अगर अर्थ निकालना है हमको तो मे का अर्थ हमको देता है इन, इसी कारण से यहाँ पे हो गया इस तस्वीर में मतलब तस्वीर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 जो होगा मेरा दिया हुआ है, प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल। ध्यान दीजिए, केक हो या कोई भी चीज हो, जब वो खास हो जाए, किसी पार्टिकुलर चीज को बताया जाए तो आपका आर्टिकल द का यूज किया जाता है। खास वस्तुओं के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मतलब वाटर जो है, वाटर नॉर्मल है तो नो आर्टिकल लेगा, लेकिन वही वाटर अगर खास हो जाए, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड मतलब एक तालाब का, या इस बोतल का, तो उस समय द का यूज किया जाता है। और सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि ये जो केक है वो केक का बात हो रहा है, दैट इज ऑन द टेबल, किसी टेबल पे रखा है, मतलब वो खास केक है। और जब खास हो जाता है तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इससे मेरा आंसर होने वाला है सी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। देखिए प्रश्न संख्या 4 जो हमारा होगा, प्रश्न संख्या 4 का अगर बात किया जाए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस जो सही है वही हमको चुनना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक कॉफी, दूसरा है आई नो लाइक कॉफी। आप काट सकते हैं इसको कि आई नो लाइक कॉफी नहीं होने वाला है, क्योंकि आई के बाद डायरेक्ट नो नहीं। यहाँ भी देखिए नो लिखा हुआ है जो कि गलत है। अगले वाक्य में भी नो लिखा है जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता है कि एक ज्वेलरी वर्ब के बाद नो नहीं नॉट लिखा जाता है। कोई एक ज्वेलरी वर्ब है तो इसके बाद हम निगेटिव बताने के लिए नॉट का यूज करते हैं, और चूंकि ये नॉट नहीं नो लिखा हुआ था इसलिए ये मेरा गलती होने वाला है। तो एक ही मेरा ऑप्शन हुआ आई डू नॉट लाइक कॉफी, मैं कॉफी को पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और पहले भी हम बता चुके हैं कि ये मेरा पहला वीडियो है। अगर कुछ कमी हो रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसे देख के अगली बार जरूर सुधारी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 5 में। नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, द टीचर द लेसन यस्टरडे। यस्टरडे लिखा हुआ है, आपको एक काम का चीज हम सिखाने वाले हैं। यस्टरडे या कुछ वर्ड्स है, टाइम वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यस्टरडे लास्ट, और एक वर्ड होता है अगो।
बहुत ही बेहतरीन वर्ड है ये, यस्टरडे, लास्ट और एगो। अगर वाक्य में कहीं भी आ जाए तो आपको इसके बाद हमेशा वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट को सूचित करता है। कभी भी यस्टरडे हो, लास्ट हो या अगो हो, तो इसके बाद वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं हम लोग। और ये आपको याद रहेगा तो बहुत ही नंबर बचने वाला है आपके एग्जाम में, मतलब इनके बाद जब भी आता है वर्ब का दूसरा रूप लगाया जाता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो देखिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन है द टीचर द लेसन यस्टरडे, कुछ नहीं, हम वर्ब का दूसरा रूप खोजेंगे, टीच नहीं है, टॉट है, तो यही मेरा आंसर हो गया, बाकी कोई नहीं होने वाला है। तो बस आपको एक बात जो सिखाया गया हमेशा काम करेगा, यस्टरडे हो, लास्ट हो या एगो हो, इसके बाद वर्ब का दूसरा रूप मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग आएंगे तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हटाने वाले हैं हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इट मे रेन वी विल गेट वेट, इट मे रेन वी विल गेट वेट, आज वर्षा हो सकती है और हम लोग भीग सकते हैं या भीग जाएंगे। ऐसा वाक्य जो है इसको हमको अटैच करना है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों को अटैच करना है। तो चलिए अटैच देखते हैं, इफ इट विल रेन, इसको हम काट देंगे, क्यों काटेंगे तो आप याद रखें कंडीशनल वाक्यों में जो इफ से शुरू हुए हैं उनके साथ हमको V1 या V5 का यूज करना होता है, या तो V1 या फिर V5 का यूज करना होता है। और इट चुकी है तो इट मेरा V5 लेके आने वाला है, तो यहाँ भी समाप्त हो गया, यहाँ भी समाप्त हो गया। केवल ये याद रखिएगा कि इफ वाले वाक्य या कंडीशनल वाक्य मतलब एक जो है दूसरे पे निर्भर करता है। कंडीशनल करने का मतलब यदि वह आएगा तो मैं जाऊँगा, यदि आएगा तभी जाऊँगा, यदि वर्षा होगी तो मैं भीग जाऊँगा, तो होगी तभी भीगूंगा। ऐसे वाक्यों में जो यदि होता है, इफ होता है, इसके बाद या तो V1 या तो V5 का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, तो इफ हो गया, इफ के बाद इट, और इट के बाद देखिए V5 हुआ, इट मतलब सिंगुलर और रेंज मतलब सिंगुलर, ये मेरा आंसर हो गया C। तो छठा आपका क्लियर होगा दोस्तों। आते हम अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 7, प्लीज बी क्वाइट, आई माई होमवर्क। अब देखिए आई इज लेगा, नहीं लेगा, आई के साथ इज नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हैं। आई विल हो जाएगा, लेकिन विल के बाद डायरेक्ट V4 नहीं आता है, विल के बाद अगर V4 लाना है तो आपको बी लगाना पड़ेगा। विल भी मेरा संभव हो सकता है, विल के बाद V4 नहीं आता है। आर के बाद आपका V4 आ जाता है, आर डूइंग और एम के साथ आता है, लेकिन आई के लिए आर नहीं होने वाला है, आई के लिए आर नहीं होने वाला है, तो आई के साथ कौन आता है, एम आता है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप बना सकते हैं। आई एम डूइंग, क्लियर है। तो आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या कर रहा है, रीता टू द रेडियो। अब देखिए रीता एम तो होगा नहीं, फिर बेसिक है, रीता एम तो संभव है नहीं, रीता हैज हो जाएगा, लेकिन हैज या हैव के बाद देखिए एक बढ़िया का चीज आपको फिर बता रहे हैं हम, हैज हो या हैव हो या हैड हो, इसके बाद कभी भी वर्ब का तीसरा रूप आता है, V3 आता है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आराम से इसका आंसर आप बना सकते हैं, हैज, हैव या हैड, इनमें से कोई भी हो तो उसके बाद वर्ब के तीसरे रूप का यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए हैज के बाद और उनके बाद दोनों नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो बच का है सॉरी कौन सा ऑप्शन बच रहा है रीता के साथ, तो एम तो होता नहीं है, तो इज होता है, तो हम लोग लेंगे रीता इज लिसनिंग। क्लियर है। तो देखते हैं आगे, 8वां आपका एक बार फिर से, रीता इज लिसनिंग, इसको हटा रहे हैं हम। ये जो समय लग रहा है ये अभी हम नए नए हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। देखिए 9th नंबर जो क्वेश्चन मेरा है कर रहा है, द कैट इज ईटिंग द फिश, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस का बेसिक कॉन्सेप्ट इज एम आर के बाद V4 है, मतलब कि कंटिन्यूअस है। तो इसको बनाने के लिए कभी भी आपका इज एम आर के बाद V4 दिखता है, इज
एंड आर के बाद अगर V4 दिखता है तो इसको बनाने के लिए हमको करना होता है ईज एम आर और इसके बाद बिंग। ये तो पैसिव वॉइस का बेसिक चीज है कि ईज एम आर के बाद बिंग और बिंग के बाद वर्ब का तीसरा। कभी भी ईज एम आर या वाज वेयर भी होता है तो उसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए उसके बाद बिंग प्लस V3 का यूज करते हैं। और बिंग प्लस V3 वाला ऑप्शन अगर आप खोजिएगा तो देखिए आपको कौन सा दिख रहा है, ईज बिंग। ठीक है, यहाँ पे बिंग नहीं है, यहाँ भी बिंग नहीं है, यहाँ भी बिंग नहीं है, तो ईज बिंग वाला मेरा एक ही ऑप्शन है, इसलिए मेरा ऑप्शन होगा 9th का ए। ईज एम आर वाज वेयर होगा प्लस में V4 पैसिव वॉइस में बनाना है, आपको बिंग का यूज करना है। आसान सा बात से आप याद कर सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। मेरा ऑप्शन होगा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब तो आपको स्पेलिंग जानना है, इसमें ज़्यादा सिखाया नहीं जाएगा, ये बेसिक बात है। आपको विटामिन का स्पेलिंग याद होना चाहिए, विटामिन का स्पेलिंग याद होना चाहिए। अब स्पेलिंग नहीं याद है तो उसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है, बेसिक है, आसान है, बहुत भारी भी नहीं है कि मिसलेनियस पूछा है या सुपरफ्लुअस पूछा है, विटामिन पूछा है। तो विटामिन देखिए मेरा क्या होता है, विटामिन, VITAMIN, ये आपको याद कर जाना है। विटामिन का स्पेलिंग VITAMIN। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ही क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। फिर से ध्यान दीजिए ये वर्ड को, एवरी डे को। आपका 4 आवर्स आया है तो हैज हैव पे जा रहा होगा रुझान की हैज हैव प्लस बिन का यूज किया जाए, क्योंकि 4 या सिंस का यूज किया है। लेकिन एवरी डे जो है ये वाक्य को फिक्स कर दिया है। आपको फिर से समझा रहे हैं हम एक बार, जिस तरह से यस्टरडे वगैरह में बताया थोड़ा देर पहले, उसी तरह से याद रखिएगा। एवरी डे जनरली, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे नहीं, 4 या 5, जिसको हम क्लासेज में बताते रहते हैं हमेशा। इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। ये वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाते हैं, मतलब इनके साथ V1 या V5 का यूज किया जाता है। वाक्य में कभी भी एवरीडे मिले, डेली मिले, जनरली मिले, यूजुअली, हैबिचुअली, ऐसे शब्द जो होते हैं आदतों को दिखाते हैं। और हैबिट को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब V1 या V5। अगर ये आपको याद रहेगा एवरीडे, और यहाँ पे ही है, ही मतलब कि V1 और V5 में क्या लेंगे, V5 का यूज करेंगे SCIS के साथ, तो हमारा हो जाएगा आंसर प्रैक्टिसेस। फिर आगे आते हैं हम लोग, देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 12, द मदर सैट इन अ कॉर्नर, हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे V1 है, हम V1 वाला ऑप्शन देखेंगे, वाच्ड, वाचिंग, वाच, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा, आसानी से पकड़ सकते थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आइदर ऑफ 3, आइदर के साथ 2 का यूज किया जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपका समाप्त हो गया। आपको याद रखना है कि आइदर जो होता है या नाइदर जो होता है ये 2 के लिए होता है, 2 के लिए होता है। 2 से ज्यादा के लिए एवरी में चले जाते हैं या ईच का यूज करते हैं, ना कि आइदर का। तो यहाँ पे तो 3 लिखा है तो दोनों ऑप्शन चला गया। अब 3 लिखा है तो एनी हो सकता है, तो देखिए जब एनी ऑफ आया है तो ऑफ के बाद द का यूज किया गया है, एनी ऑफ द 3, मतलब एनी ऑफ है या आइदर ऑफ है, उसके बाद द के साथ नाउन को लिखते हैं खास स्थिति में, इसलिए तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, एनी ऑफ द 3 में कैन डू इट। तीनों में से कोई भी आदमी इस काम को कर सकता है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसको इरेज करके। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14,
14 क्या कर रहा है, द विंडोज हैव बीन क्लीन। एक्टिव वॉइस बताना है आपको, द विंडोज हैव बीन क्लीन। एक्टिव वॉइस बनाना है हम लोग को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और बना हुआ है हैव बीन। तो हैव बीन किस में बनाएंगे, आपके अगर ध्यान पे होगा तो हैव बीन दो ही चीज़ों में बनाते हैं, हैज या हैव वाले में। हैज या हैव अगर होगा तो इसको बनाने के लिए हम हैव बीन या हैज बीन लगाते हैं। तो हैव या हैज वाला ऑप्शन हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा है, और एक ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बिना ज़्यादा हम सोचे इसको मार देंगे। मतलब आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप माइंड को शांत करके बेसिक नॉलेजेज ग्रामर का रख के जाइएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन सही होगा। और थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो टोटल आराम से आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश में नंबर उठाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे हमारे 12 के जो अच्छे विद्यार्थी हैं या चालाक विद्यार्थी हैं जो सोच रहे हैं कि केवल इंग्लिश को कम समय दिया जाए या मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री यही सब पढ़ा जाए, परसेंटेज लाना है तो इंग्लिश पढ़ना होगा। अच्छा परसेंटेज चाहिए तो इंग्लिश पढ़ना होगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आपको परसेंटेज भी देगा। तो इस पे अब समय दीजिए, क्योंकि तुरंत आपका एग्जाम है, फरवरी में ही एग्जाम है। मेरे ख्याल से इंग्लिश को भी आप समय दीजिए, कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन, बेहतर नंबर आएगा। नहीं तो आपको पता है मेरा कोचिंग शाहबाद डिफेंस अकादमी, इसमें डिफेंस की भी तैयारी होती है। तो पिछले साल कुछ ऐसे ज्ञानी लोग आए हैं जिनका इंग्लिश में कम नंबर आ गया है, 50 से भी कम, और वो कोई भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो 50 से कम नंबर लाने वाले भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बाद में अफसोस हो जाता है कि वो इंग्लिश में 50 तो कम से कम आना चाहिए था, क्योंकि वो फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, बेहतर नंबर लाइए, परसेंटेज यही उठाएगा। छोड़ते इस बात को, आते हैं और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है यू द पियानो। यू, अब बताइए आप, यू एम होता है? नहीं। यू आर हो सकता है? यू इज होता है? नहीं। यू वाज भी नहीं होता है, वेयर होता है। अब बताइए, इतना हल्का आ रहा है। यू आर प्लेइंग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। यू इज एम आर में आर लेता है, वाज वेयर में वेयर लेता है। आपका सारा ऑप्शन कट गया, एम हो सॉरी आर हो गया। फिर आगे आते हैं वी हिम यस्टरडे। फिर से देखिए एक बार यस्टरडे आया। अगर आप पीछे जाके देखिएगा, यस्टरडे लास्ट और एगो हम बताए हैं, यस्टरडे लास्ट और एगो के बाद हमेशा वर्ब का दूसरा रूप। ये ऐसे शब्द है जो कि फिक्स कर देते हैं वाक्य को कि पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। और रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखिए 2020 के परीक्षा में दोबारा आ गया यस्टरडे। तो जब भी यस्टरडे आएगा वर्ब का दूसरा रूप, और एक ही ऑप्शन है यहाँ पे विजिटेड। तो बिना समय गंवाए आप मार सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। विजिटेड यस्टरडे से V2। कम से कम आज के क्लास में आप ये सीख लीजिए कि यस्टरडे हो, एगो हो या लास्ट हो, अगर वाक्य में आया है तो उस वाक्य में V2 होगा, वर्ब का दूसरा रूप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपको 2 नंबर जरूर देगा। जैसे कि यहाँ पे 2 अभी आ गया है, आगे शायद और भी मिले, देखते हैं हम लोग अगले। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दे रहा है वी दैट यू वुड सक्सीड। दैट यू वुड सक्सीड, यहां से आपको सीखना होगा टाइम एंड टेंस का बेसिक रूल है। वुड प्लस V1 दिया हुआ है सेंटेंस के एक हिस्से में। वुड प्लस V1 अगर सेंटेंस के एक हिस्से में दिया है तो दूसरे हिस्से में या तो V2 या फिर वेयर। आपको सिंपल से याद रखना है, अगर एक हिस्से में दिया हुआ है वुड प्लस V1 तो इसके दूसरे हिस्से में या तो वेयर आएगा आपका या तो V2 आएगा। इसी तरह से सेंटेंस जुड़ता है। अगर यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 रहता तो यहाँ पे हैड प्लस V3 होता। यह आपका टेंस का बेसिक नियम है, या टेंस टाइम एंड टेंस टॉपिक में ऐसा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जब वुड प्लस V1 आया है तो यहाँ पे हमको चाहिए V2, और V2 आपका देखिए यहाँ पे होम है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 17 का B। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 18 नंबर में। देयर इज अ ब्रिज द रिवर। ब्रिज जब एक तरफ से दूसरे तरफ है, कोई भी एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा है, मतलब एक क्रॉस कर रहा है, उसको पार कर रहा है। ऑप्शन में देखिए एक क्रॉस मेरा यहाँ पे है A नंबर, तो आप इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तेजी से निकल जाएंगे। जो आता है उसमें तेजी से आप निकलिए। फिर आगे आते हैं आरती मेड मी माई शूज बिफोर आई वेंट। ध्यान दीजिए आई वेंट पास्ट में है, मेड
पास्ट में है, ये भी V2, ये भी V2, तो हम आगे वाला ऑप्शन में V2 चुनेंगे। V2 हमको दिख रहा है टू, टेक का V2 टूक होता है, याद रखना होगा, टेक टूक टेकन। तो इस तरह से मेरा हो गया टूक। फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसको हम हटाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 20, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, और इसको बदलना है इनडायरेक्ट नरेशन में, नरेशन में चेंज करना है जी। तो नरेशन में चेंज करने का बेसिक तरीका, अगर ये आपका एक्चुअली वर्ड से शुरू हुआ है तो हम सेड टू को बदलते हैं आस्क में, जो कि देखिए चारों है। इन्वर्टेड कॉमा को बदलते हैं इफ में, चारों है। यहाँ पे सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बी हुआ तो आई, चारों में है। विल को बदले तो वुड, विल को बदलते हैं वुड में, तो वुड वाला ये है, एक ऑप्शन केवल कट गया इसके कारण, विल के कारण। फिर देखिए पोस्ट है तो पोस्ट रह गया, दिस को बदलते हैं दैट में, तो दैट रह गया, यहाँ पे दिस दिया है तो ये भी मेरा ऑप्शन कट गया। फिर मेरा क्या है, लेटर फोर है यहाँ पे, लेकिन देखिए 2 है तो ये भी ऑप्शन मेरा कट गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है मेरा सही सही, फॉर हिम। क्लियर है, 4 था यहाँ पे 2 लिखा था, ये ऑप्शन का चांसेज नहीं था। फिर से देखते हैं ये ऑप्शन क्यों गया, विल को वुड में नहीं बदला है, ये ऑप्शन क्यों गया, दिस में को दैट में नहीं बदला है, और ये ऑप्शन क्यों गया, क्योंकि 4 की जगह पे 2 लिख दिया है। तो एक ही ऑप्शन क्या मेरा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ए नंबर 20 का। 21 आते हैं, ही इज गोइंग एट लिव, ऑन लिव, ओवर लिव, ऑफ लिव। तो यार आपको याद करना है, गोइंग ऑन लिव नेक्स्ट वीक, वो छुट्टी पे जा रहा है अगले सप्ताह। ही इज गोइंग ऑन लिव, छुट्टी पर। फिर आता है अगला, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, मतलब 3 गलत होगा 1 सही होगा, उसको चुन लेना है। ध्यान दीजिए, सी वांट 3 सी वांट नहीं होता है, वांट्स होता है, तो ये मेरा यहाँ पे गलती हो गया, क्योंकि V1 या V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 SES के साथ। सी वांटिंग तो ऐसे ही नहीं होगा बिना EJMR का। वांट्स देखिए दोनों में दिया है, तो 3 एक दिया है, 3 जब वनडे है तो वो क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो एक्स होना चाहिए, मतलब सही मेरा होने वाला है यही, ही सी वांट्स 3 eggs। देखिए सी है तो वांट्स लेगा, और 3 है अंडे तो 3 eggs लेंगे, इस कारण से मेरा ऑप्शन होगा डी नंबर। तो इसका सही आंसर है 22 का डी। फिर आगे आते हैं हम लोग, देखिए 23 नंबर प्रश्न में 23 आपका दिया है, ही ड्राइव टू वर्क। ही ड्राइव, ड्राइव मतलब वर्ब का कौन सा रूप है जी, पहला रूप है। ही है और वर्ब का पहला रूप है, हैज के बाद तो बेहतरी हो जाता है जी। ही डू नहीं लेता है तो क्या लेता है, ही डज लेता है, बेसिक बात है। ही क्या लेगा, डज लेगा। सी क्या लेगी, डज लेगी। डू क्या लेगा, तो आई वी ये सब चीज लेंगे, ही सी इट और नाम डज, बाकी सब डू। फिर आगे आते हैं यस्टरडे, देखिए तीसरा बार मिल गया। हम बोले थे आपको 2-4 वर्ड याद रखना है, यस्टरडे हमेशा वर्ब का दूसरा रूप लेता है, और 2020 के प्रीवियस ईयर में आपको तीसरा बार ये वर्ड मिल रहा है, तो इसको बिल्कुल याद रखिए। यस्टरडे, एगो और लास्ट के बाद हमेशा वर्ब का दूसरा रूप। तो आप देख लीजिए, याद होता है यस्टरडे पूरा हुआ कि बिना पढ़े भी आप V2 को मार सकते हैं वेंट, हालांकि पूरा पढ़ के आप समझिए, यस्टरडे आई वेंट टू बाई ब्रेड, मतलब कल मैं ब्रेड खरीदने गया था। आगे आते हैं, द टीचर अबाउट द वेदर। द टीचर टोल्ड अबाउट द वेदर, वेदर के बारे में शिक्षक ने कहा। टोल्ड अबाउट होता है, पेयर है ये, कुछ पेयर्स आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। टोल्ड अबाउट द वेदर। आते हैं 26 नंबर में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। अब देखिए, ही विल नेवर स्पीक, स्पीक लाई, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्पीक लाई होता है कि नहीं, ये आपको सीखना है।
तो पेयर कुछ याद रखना है, अगर झूठ बोलने का बात होता है तो टेल अलाइव होता है। ये पेयर होते हैं, झूठ बोलने का मतलब होता है टेल अलाइव, और वही सच बोलना होगा तो स्पीक द ट्रूथ। अगर आपको सच बोलना है तो बोला जाता है इंग्लिश में स्पीक द ट्रूथ, लेकिन झूठ बोलने के बाद को टेल अलाइव। तो ये पेयर से याद रहेंगे तो बिल्कुल आपका नंबर आने वाला है। टेल अलाइव पेयर होता है, और देखिए टेल अलाइव एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे आपका दिख रहा है, इसलिए ये मेरा सही आंसर होने वाला है, टेल अलाइव। तो दो बातें सीखिए, टेल अलाइव झूठ बोलना और स्पीक द ट्रूथ सच बोलना। बेसिक चीज़ है, आप पहले से जानते भी होंगे शायद। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 दिया गया, यू गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। देखिए यू गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, टुमारो क्या कर रहा है, टुमारो मतलब आने वाला कल, फ्यूचर दिखा रहा है, और फ्यूचर के लिए इसमें कौन है, पास्ट है, ये पास्ट है, ये भी डू आपका प्रेजेंट है, फ्यूचर विल। यू विल गेट अ ड्रेस, न्यू ड्रेस टुमारो, बेसिक चीज है, आराम से आप बना सकते हैं। आगे आते हैं, he has broken his leg so he, अब देखिए उसने अपना पैर तोड़ दिया है, इसीलिए वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है। सिंपल सा ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा सा हिंदी का नॉलेज रखिएगा तो क्या हो जाएगा, he can't play football। अब देखिए he should, वह पैर तोड़वा लिया इसलिए उसको फुटबॉल खेलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। he must, उसे अवश्य खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। नीड्स नॉट होता नहीं है, नीड नॉट होता है, देख लीजिए, नीड्स का मतलब मेन वर्ब, केवल नीड रहता तो वो मेरा हो जाता, उसके बारे में मतलब सोचते। नीड जो है आपका मेन वर्ब नहीं है, एक्जुलरी वर्ब है, लेकिन नीड में जब एस एस काम यूज करने लगे तब तो ये मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब आपका नॉट ऐसे थोड़े लेगा, डू डज के साथ लेगा, तो ये मेरा ऑप्शन ऐसे ही कट गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है मेरा, कांट। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको समझ आया है तो, अगर कोई क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आया है तो उसको प्लीज़ कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, जिसको देख के अगले क्लास में हम बिल्कुल उसको सुधारेंगे। चूँकि ये पहला वीडियो है तो कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी, तो आप उसको कमेंट में हमें बताइए कि अगली क्लास में हम उसको सही कर पाएँ। देखते हैं तीसरा ये, और ये मेरे ख्याल से अंतिम होगा क्वेश्चन आज का। पार्ट 1 में इसको ख़त्म करेंगे, अगले वीडियो में इसको टोटल डिस्कस किया जाएगा। तो लास्ट देखते हैं 30 कुछ है भी नहीं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब स्पेलिंग। जैसे विटामिन का मिला था थोड़ा देर पहले, एक और मिल गया इंटेलिजेंट का, बहुत ही हल्का हल्का वर्ड दे रहा है इंटेलिजेंट, आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए। INTELLIGENT, INTE होता है, चला गया यहाँ पे, INTELL होता है, यहाँ पे चला गया, INTELLIGENT, यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो आपको इंटेलिजेंट का स्पेलिंग याद होना चाहिए। तो ये आपका 30 तक एक्सप्लेनेशन था प्रीवियस ईयर 2020 का। टोटल 60 ऑब्जेक्टिव थे जिसमें 30 तक कराया गया। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम 31 से 60 तक इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कुछ सारांश जो हम लोग पढ़े हैं आज, बेसिक बातें, उसको एक बार हम रिवाइज करवाना जरूर चाहेंगे, जिसको आप देखिए। देखिए जी, आज जो भी हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा सारांश में हम लोग सीखते हैं क्या क्या पढ़े हुए हैं। पहला बात जो कि बहुत काम का था, और आज के वीडियो से ये तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होने वाला है, एग्जाम में कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मिलेंगे कुछ खास वर्ड से। और वो खास वर्ड क्या है देखिए हम बताते हैं। पहला आज का, अगर आपके पास मिला हुआ है ये वर्ड लास्ट या फिर यस्टरडे
या फिर अब, तो इसके बाद आपको वाक्य में वर्ब का दूसरा रूप ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, V2 ही चाहिए। आपका बिल्कुल आ रहा है और आएगा भी आगे। एक ये काम का चीज़ था, सभी काम के चीज़ थे, ये ऐसे चीज़ है जो कि आगे भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको रिपीट किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग सीखे हैं जो कि बहुत ही काम का था। अगर एक तरफ आपको भरने के लिए दिया गया है वाक्य का और अगला हिस्सा में दिया हो वुड प्लस V1, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वाज वेयर में चुनना होगा तो वेयर चुनेंगे, या फिर वर्ब का दूसरा रूप चुनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता है वुड हैव प्लस V3, तो यहाँ पे मेरे पास बस यही का ऑप्शन है हैड प्लस V3 होगा। ये सब जो आपको बताया जा रहा है, ये सब बातें अगर आपको ध्यान करेंगे तो बिल्कुल एग्जाम में 1-2 नंबर तो आएंगे ही, मतलब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि अभी प्रीवियस में हम लोग देख भी रहे हैं कि आया था। तो ऐसी चीज़ें और भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए, मेरे कमियों को बताइए, या ये आप बताइए कि कैसा ये वीडियो लगा। धन्यवाद।